So welcome back students in this video lecture 4.15. Okay. So लास्ट लेक्चर में मैंने लास्ट में सॉल्व एग्जांपल 8 एक्सप्लेन किया था, तो इसमें एक माइनर सा मिस्टेक था, काफ़ी सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया है, इट्स वेरी गुड। m प्लस 4m इज इक्वल टू k था, यहाँ पे k का कैलकुलेशन जो है ये 2 कैंसिल होने पे माइनस के आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे क्या लेना चाहिए था, माइनस के। इसके बाद में भी मुझे k का रिलेशन, मुझे k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इट इज एसेंशियल टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ k फर्स्ट। सो k का इक्वेशन यहाँ पे होगा माइनस, या माइनस से इधर लेके आऊंगा मैं, सो -5 इंटू m। तो इंस्टेड ऑफ दिस मैं इसको इक्वेशन 1 दिखाऊंगा। आप थोड़ा सा माइनर चेंजेस उसमें कर लेना, आप डायरेक्ट नोटबुक में भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा काटपीट करने की जरूरत नहीं। उसके बाद में ये कैलकुलेशन तो सिंपल ही था, ये करेक्ट ही था बिल्कुल। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स, ये फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का, ये सारे वैल्यूज हमने उसमें रखे, m इज इक्वल टू +-1 मिला। देन यूजिंग अबोव वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो यहाँ पे k इज इक्वल टू कितना है मेरा, -5m, तो ये -5 एंड m का वैल्यू यहाँ पे आ गया +-1। ओके, सो अभी एक बार आपको प्लस साइन कंसिडर करना है, यानी इसके दो वैल्यूज होंगे, एक कौन सा होगा -5 इंटू +1 एंड दूसरा कौन सा होगा -5 इंटू -1। सो इफ यू सी दिस विल बी -5 इंटू 1 इज -5 एंड -5 - 1 इज +5। सो आफ्टर ऑल द आंसर इज सेम, -5 पहले मिला, +5 बाद में मिला, पहले मिले बाद में मिले, वो एक ही है। सो फाइनली द आंसर इज सेम। ओके, +5 एंड -5। सो इतना सा एक माइनर करेक्शन आप लोग उसमें कर लेंगे, ठीक है। देन आज के वीडियो लेक्चर में मैं आगे की कुछ एग्जांपल्स लेने वाला हूं, जैसे जो सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग एक्सरसाइज हम लोग 4.1 में क्वेश्चन 3 कंप्लीट कर लिया था, सॉल्व एग्जांपल्स हम लोग कुछ कर रहे थे। एक एक्सरसाइज 4.1 का ही मैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ, इसका पहला क्वेश्चन, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। द सम ऑफ स्लोप्स ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय x² plus kxy minus 3y² is equal to 0 is twice their product. Yes, so k का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ओके। एंड कंडीशन क्या दिया वो देखिए, सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, यानी सम जो है वो प्रोडक्ट के ट्वाइस है। तो पहले मैं इसमें दो वर्ड्स यूज हुए, देखिए, सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स। तो पहले हम यहाँ से सम ऑफ द स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप के रिलेशंस लिख लेंगे, ठीक है। सो कंसीडर, पहले सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन में कंसीडर कर लूंगा, x² plus kxy minus 3y²। अब इसको हम स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, क्या होता है a, डू यू नो व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² plus 2hxy plus dy² is equal to 0। कंपेयर कीजिए, x² का कोएफिशिएंट कितना है a, यहाँ पे कितना है 1, यानी a कितना हो जाएगा 1। ओके, xy का कोएफिशिएंट 2h है, मैंने बताया था इसमें 2h ही लेना पहले, और यहाँ पे xy का कोएफिशिएंट k है, एंड देन यू कैलकुलेट h, इट इज k/2। ओके, then the coefficient of y² that is b and which is here -3। okay, so a, b and h हमको मिल गए हैं। so therefore sum of slopes का फॉर्मूला लिख दीजिए, m1 plus m2 which is equal to, क्या है फॉर्मूला उसका, -2h/b। तो जैसे ये वैल्यूज आप यहाँ पे रखेंगे, h का वैल्यू कितना है, k/2, so -2 into k/2 and divided by b is -3। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस पहले कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो गया, यानी m1 plus m2 कितना बचेगा, k/3। okay, so therefore m1 plus m2 is equals to k/3। ठीक है ना, इसी तरह से सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स का प्रोडक्ट कैसे हो जाएगा, m1 into m2 is equals to, हाँ कहाँ पे प्रोडक्ट कैसा लेंगे, प्रोडक्ट का रिलेशन a/b। ओके, व्हाट इज a here, 1 and b is -3, so 1/-3, so m1 into m2 is equals to -1/3। तो सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स के रिलेशंस हमने बना लिए हैं, फॉर्मूले उनके वैल्यूज हमने निकाल लिए हैं। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ऐसा आपको उसमें लिखना है कि कंडीशन जो दी है उसके अकॉर्डिंगली, क्या कंडीशन दिया है कि सम ऑफ द स्लोप्स इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट,
यानी सम ऑफ द स्लोप्स, बोलते जाना लिखते जाना, सम ऑफ द स्लोप्स मैंने लिख दिया m1 प्लस m2 इज इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स, किसके ट्वाइस, ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, मतलब ट्वाइस m1 m2। अब बस इसमें रख देना, k का वैल्यू आपको मिल जाएगा, क्या है m1 प्लस m2 का वैल्यू, इट इज k/3 एंड ट्वाइस m1 इंटू m2 का वैल्यू -1/3, सो बाय 3 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, सो यू कैन सी दैट k इज इक्वल्स टू -2। ओके, तो कंडीशन बेस्ड प्रॉब्लम से कोई अननोन k, कोई कांस्टेंट c k ऐसा कुछ रहेगा, उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा और कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करेगा, तो वो कंडीशंस को यूज करके आपको k का वैल्यू निकालना है। ठीक है, काफी सिंपल है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसी क्वेश्चन 4 का सेकंड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, भले ये मैं आप लोगों को होमवर्क भी दे सकता हूँ, बट डिस्कस कर लेते हैं। उसी क्वेश्चन 4 का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ स्लोप्स ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 3x square plus k into xy minus y square is equal to 0 differ by 4। ठीक है, अगर स्लोप्स जो है वो डिफर कर रहे 4 से, तो पहला प्रोसेस हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली वही रहेगा। पहले जो गिवन इक्वेशन है वो लिख देना है। क्या है गिवन इक्वेशन यहाँ पे, 3x स्क्वायर kxy, 3x स्क्वायर के यहीं पे कर देता हूँ मैं, माइनस वाई स्क्वायर, a कितना हो जाएगा बोल सकते हैं आप, इट इज 3, 2h k है, ओके, यानी h वही होगा k/2 एंड b क्या होगा यहाँ पे -1, ओके। सम ऑफ द स्लोप्स m1 प्लस m2 -2h/b, सो -2, ओके, एंड ये भी k/2 ही है, यस, यानी सेम ही कैलकुलेशन आएगा उसका, एंड डिवाइडेड बाय b इज -1, यानी यहाँ पे बाय 3 नहीं आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, ओनली k विल बी देयर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स में क्या आएगा, a डिवाइडेड बाय b, सो 3 डिवाइडेड बाय -1, सो हियर इट इज 3 डिवाइडेड बाय -1, सो इट इज -3। तो इतना कैलकुलेशन हमने कर लिया। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अब इस केस में कंडीशन क्या है कि स्लोप्स ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय डिफर बाय 4, मतलब दो स्लोप्स होते हैं वो डिफर कर रहे हैं 4 से, इसका मतलब उनके दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 का। तो आप उसको किस तरह से ले सकते हैं, m1 माइनस m2, डिफर मतलब डिफरेंस, द डिफर बाय 4 यानी डिफरेंस बिटवीन देम इज 4। ठीक है, अब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो इक्वेशन के हमको देने वाला है उसमें ना m1 प्लस m2 है ना m1 इंटू m2 है, उसमें m1 माइनस m2 है। तो ध्यान से देखना, इस पे ही बेस्ड आगे का क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो मेरे पास क्या गिवन चीजें है, m1 प्लस m2 है, m1 इंटू m2 है, इनके वैल्यूज है, बट मेरे पास जो आया है वो m1 माइनस m2, मेरे पास m1 माइनस m2 का वैल्यू नहीं है, मेरे पास किसका वैल्यू है, m1 प्लस m2 का। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस इक्वेशन में m1 प्लस m2 एंड m1 इंटू m2 को जनरेट करूंगा। ठीक है, कैसे जनरेट करते देखिए, पहले देख लीजिए। व्हाट आई विल डू, आई विल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स, ओके। सो m1 माइनस m2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। अब इसको ओपन कीजिए, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस m1 m2 इज इक्वल टू 16। ठीक है, मुझे m1 प्लस m2 बनाना है, भले उसका स्क्वायर क्यों ना बन जाए। अब यहाँ पे देखिए, मैं m1 प्लस m2 का स्क्वायर यहाँ पे बनता है, मैं -2 m1 m2 को +2 में कैसे लिखते हैं, लाइक दिस। मैंने क्या किया, -2 को 2 - 4 लिखा, होता भी है, -2 मीन्स व्हाट, आई कैन राइट इट एज 2 - 4, दिस इज -2। बट इससे क्या होगा, अब इससे a - b के फॉर्मूले में a + b का फॉर्मूला जनरेट होगा, मतलब m1 + m2 का फॉर्मूला। अब देखिए पहले 3 टर्म मिला के क्या बन जाएगा, m1 + m2 का होल स्क्वायर, और बचा क्या, -4 m1 m2 इज इक्वल टू 16। सी दिस केयरफुली, आगे के एग्जांपल में आपको ये यूज भी करना है, सेम फैक्ट है। अब इसमें क्या हो रहा है, मेरे पास वैल्यूज m1 + m2 की थे, ओके, एंड m1 इंटू m2 के वैल्यूज थे। तो अब मेरे पास जिनके वैल्यूज है उनके एक्सप्रेशंस इनबिल्ट आ चुके हैं इसमें, अब मैं इनकी वैल्यूज इजीली यूज कर सकता हूँ। क्या है मेरे पास m1 + m2 का वैल्यू, इट इज k, तो इसका क्या हो जाएगा, k स्क्वायर -4, m1 m2 का वैल्यू कितना है, -3, इट इज इक्वल टू 16, एंड सी k स्क्वायर दिस इज +12 इज इक्वल टू 16, यानी k स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 उधर जाएगा तो 4, एंड कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस, k स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी स्क्वायर है इसलिए प्लस माइनस, और 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का, सो k की वैल्यूज कितने मिले, 2, k इज इक्वल टू +-2। तो m1 - m2 आया, ठीक है, कोई बात नहीं, m1 - m2 के रिलेशन पर से कभी भी हम m1 + m2 का रिलेशन बना सकते हैं।
ठीक है, जस्ट आपको स्क्वायर करना है और स्क्वायर करने के बाद ये जो -2 है उसको इस तरह से सेट करना है। लॉ ऑफ इंडस्ट्रीज में एक फार्मूला भी होता है इससे, बट फार्मूले जितने ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करोगे उतना, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि बहुत ज़्यादा मेमोराइजेशन का पार्ट नहीं रखना, डिराइव करके देखो। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये डिराइव होता है, इतने सेकंड्स जो है वो उसमें आप डिराइव कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें मेमोराइज करके रखोगे तो दिमाग पे मेमोराइजेशन का बोझा बढ़ जाएगा, तो दिमाग अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ओके, सो ये इसका सेकंड का आंसर था। एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लेना। देन लेट मी गो टू थर्ड क्वेश्चन, इसी फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, slope of one of the line, slope of one of the line given by kx square plus 4xy minus y square is equal to 0 exceeds the slope of other by 8। हाँ, ये भी काफी बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसमें कंडीशन क्या दी है, बट याद रहे इन सभी क्वेश्चंस में पहला पार्ट वैसे ही रहेगा। पहले आपको m1 प्लस m2 m1 इंटू m2 के रिलेशंस बना लेने हैं, पहले वो कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है अपना kx स्क्वायर और यहाँ पे 4xy और यहाँ पे -y स्क्वायर। a का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैन गेस, इट इज k। 2h का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 4 है, यानी h कितना हो जाएगा, इट विल बी 2। b का वैल्यू कितना है, -1 है, सही है। देन सम ऑफ द स्लोप्स m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, -2h अपॉन b, सो -2 h कितना है, 2 है, यस, -2 या 2h इज इक्वल टू 4। ये डायरेक्ट वैल्यू भी आप ले सकते हैं इसमें से, 2h इज इक्वल टू 4, तो डायरेक्ट वैल्यू ले लेते हैं। सो 2h का वैल्यू 4 है, ओके, एंड डिवाइडेड बाय b इज -1, ओके, सो दिस इज गोइंग टू बिकम +4। देन m1 into m2 a divided by b, k divided by -1, so it is -k। now see, according to given condition को मैथमेटिकल फॉर्म कैसे देना, मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखना। सो पहले कंडीशन पढ़ लीजिए, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन, ओके, गिवन बाय दिस इक्वेशन एक्सीड्स द स्लोप ऑफ अदर बाय 8, वन ऑफ द लाइंस। तो पहले मुझे बताइए इस इक्वेशन में कितने लाइंस होते हैं। इस सेकंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन में हमेशा कितने लाइंस होते हैं, 2 लाइंस होते हैं। एक का स्लोप m1 है तो दूसरे का स्लोप क्या है, m2 है। अब m1 m2 के बारे में बात कर रहा है वो। अच्छा, क्या बोल रहा है, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन मतलब m1 एक्सीड्स द स्लोप ऑफ अदर मतलब m2, यानी m1 m2 से बड़ा है, कितने से बड़ा है, 8 से। ओके, तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, m1 m2 से बड़ा है, सो m1 इज इक्वल्स टू, कौन बड़ा है, m1 एक्सीड्स मतलब m1 इज इक्वल्स टू ये m2 से 8 से बड़ा है, ठीक है, यानी m1 का वैल्यू जो है वो m2 के वैल्यू के बराबर होगा। कब होगा, जब इसमें मैं 8 मिक्स करूंगा। सो इसको एक्सीड का मतलब हमेशा प्लस करना है, बट सेकंड साइड में m1 एक्सीड कर रहा है मतलब आपको m2 में ऐड करना है, ठीक है। अब देखिए वापस से, मुझे मेरे पास m1 प्लस m2 और m1 इंटू m2 के रिलेशन है, फार्मूले है, वैल्यूज है, ओके, तो ये वैल्यूज यूज करने पड़ेंगे मुझे, तभी मेरा कैलकुलेशन आगे जाएगा। बट यहाँ पे कहीं पे भी m1 प्लस m2 एंड m1 इंटू m2 नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर लेता हूँ साइड में ही, ये m2 को अगर इधर लेके आओ तो मैं क्या हो जाएगा, ये m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 8। नाउ सी, अब वापस से यही प्रोसीजर आपको करना है ना। क्या करना है, इसको स्क्वायरिंग करना है, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में मैंने किया था, स्क्वायरिंग करना है। स्क्वायरिंग करने के बाद आपको क्या करना है, ये सेम स्क्वायरिंग करने के बाद वैसा ही m1 प्लस m2 जनरेट होगा, m1 इंटू m2 जनरेट होगा, उसके बाद में उसका क्या करना है, आंसर निकालना है। तो ये पोर्शन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस प्रीवियस प्रॉब्लम जो मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, तो अब आप इसके बाद में क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायर करने के बाद -2 को लिखेंगे किस तरह से, +2 -4, उसके बाद में m1 प्लस m2 स्क्वायर एडजस्ट होगा उसमें, और m1 इंटू m2 भी आएगा, फिर आप k का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, एग्जैक्टली सिमिलर टू सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सो दीज वर द 3 क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, एंड देन आफ्टर दैट कुछ क्वेश्चंस मुझे एक्सप्लेन करने हैं। मैं पहले देख लेता हूँ कि कुछ मिसलेनियस में क्वेश्चंस है क्या। मिसलेनियस एक्सरसाइज में अगर कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो आप वो कर सकते हैं। नमस्कार, मी तुकाराम मुंडे, नागपूर महापालिका आयुक्त बोलतोय। आपल्या शहरामध्ये
यस, प्रैक्टिस के लिए बहुत बढ़िया है ये। आप मिसलेनियस एक्सरसाइज हे अत्यंत कडक पाऊल उचलण्यात आले. मिसलेनियस एक्सरसाइज आपल्या सर्वांना नम्र विनंती आहे की इमर्जन्सी सेवेची 4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 131 पे है। मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया आप लोगों को ऑलरेडी, उसमें आप देखिए। आज फिर से इस पेज का स्क्रीनशॉट भेजता हूँ मैं। पेज नंबर 131 पे मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 है, उसका क्वेश्चन 5 आपको करना है। और उसमें कितने क्वेश्चन है? टोटल 7 क्वेश्चन सर में। सब में इस टाइप का कुछ ना कुछ कंडीशन है, ठीक है। तो आप पहले अपने दिमाग से कीजिए, जैसा मैंने ये 3 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए उसी टाइप के लगभग। तो ये होमवर्क काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट रखता हूँ, ठीक है। आज आप दिन भर बैठ के वो करेंगे और सॉल्यूशंस पहले सारे निकाल लीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, ठीक है। नंबर आहे तो नोट डाउन करा, त्यावरती पाठक करावा. पत्र नंबर आहे और एक मुझे आप लोगों से बात करनी थी कि आप लोग जो क्वेरी शेयर कर रहे हैं, कुछ लोग पर्सनल व्हाट्सएप आईडी पे क्वेरी शेयर कर रहे हैं, बट आपके डाउट्स अगर है सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मैं स्ट्रिक्टली आपको बताऊंगा कि पर्सनल व्हाट्सएप आईडी पे शेयर नहीं करेंगे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ही शेयर करेंगे। इसका फ़ायदा क्या है, इसका क्या बेनिफिट है? आप लोगों को लग रहा हो कि सर क्यों ऐसा बोल रहे हैं, बट ऐसा बोलने के पीछे ये पर्पज़ है कि आपकी जो क्वेरी है, आपके जैसे ही काफ़ी सारे बच्चे अपने यहाँ पे हैं, तो उनकी भी सेम क्वेरी रह सकती है। तो उससे क्या होगा कि अदर विल ऑल्सो गेट बेनिफिट, उनको भी थोड़ा सा फायदा होगा उसमें, ओके। सो स्ट्रिक्टली ये बात ध्यान में रखिए कि कोई भी मेरे पर्सनल व्हाट्सएप आईडी पे क्वेरीज, क्वेश्चंस या डाउट्स जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो नहीं भेजें, ओके।